तो फर्स्ट वर्कआउट आपका यहाँ एंड होता है। अब चलते हैं सेकंड वर्कआउट की तरफ। तो आप इसके कितने सेट लगाओगे? इसके आप लगाओगे बिगिनर्स 4 सेट टिल फेलियर और इंटरमीडिएट 5 सेट टिल फेलियर। सो बिगिनर्स और इंटरमीडिएट आपके लिए ये वीडियो, आपका ये फर्स्ट वर्कआउट, ठीक है। पुशअप्स कैसे लगाएं, यहाँ पे कोई ब्रिक्स की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है आप लोग जब स्टार्ट चिट का करते हो तो आपको पुशअप्स लगाने नहीं आते, तो आप नॉर्मली यहाँ पे दोनों नी को ऐसे ज़मीन पे रख सकते हो। फिर आप थोड़ा नी को हल्का सा पीछे कर लो, ठीक है। पैर ऐसे रहेगा, देख लो आप, ये इसको थोड़ा जो एरिया है आप उसको ऐसे पूरा कर सकते हो जिससे आपको हल्का सपोर्ट मिलेगा। फिर आप ये लगाओ, सामने की तरफ देखो। इसके आपको 5 सेट टिल फेलियर लगाने हैं, बिगिनर और इंटरमीडिएट्स। मुझे पता है इंटरमीडिएट तो नॉर्मल पुशअप्स लगा लेते हैं और इंटरमीडिएट्स ये भी कर सकते हैं नॉर्मल पुशअप्स के 5 सेट टिल फेलियर, और बिगिनर्स की मैंने एक्सप्लेन कर दिया। तो फर्स्ट वर्कआउट आपका यहाँ एंड होता है। अब चलते हैं सेकंड वर्कआउट की तरफ। सेकंड वर्कआउट बहुत इजी है। 2 ब्रिक्स लेना है, ठीक है। बिगिनर्स आप बॉटल लेना, ब्रिक्स थोड़ा भारी होता है। 1 लीटर का बॉटल ले लेना जो कि 1 किलो के आसपास होता है, और ऐसे पीछे रखना हाथ और सामने की तरफ। बिगिनर्स बॉटल से लगाओ, इंटरमीडिएट्स ब्रिक के साथ। ये आपके लोअर चेस्ट को ट्रेन करेगा। बिगिनर्स आप 5 सेट टिल फेलियर लगाओ और इंटरमीडिएट्स आप 6 सेट टिल फेलियर, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड वर्कआउट की तरफ। 2 ब्रिक्स की ज़रूरत, ठीक है ना। बिगिनर्स 4 सेट लगाओ टिल फेलियर, इंटरमीडिएट आप 6 सेट लगाओ टिल फेलियर। ठीक है, बिगिनर्स आपके लिए है ये वर्कआउट। इधर बिगिनर्स आपके पास बेड होगा घर पे, ठीक है। बेड के पास आप जाओ ऐसे और ये पुशअप्स लगाओ। दिस इज कॉल्ड इंक्लाइन पुशअप। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए था। 4 सेट 12 to 15 रेपिटेशंस। अब आ जाओ इंटरमीडिएट। दोनों फीट बेड पे रख लेंगे, ठीक है। ये आपके अपर चेस्ट को ट्रेन करेगा। ये बिगिनर्स के लिए नहीं है, इंटरमीडिएट के लिए है। ठीक है, इंटरमीडिएट आप ये 5 to 6 सेट्स लगाओ टिल 15 रेपिटेशंस। अब चलते हैं नेक्स्ट वर्कआउट की तरफ, बिगिनर और इंटरमीडिएट्स आप दोनों के लिए। बिगिनर्स और इंटरमीडिएट्स हम आते हैं अपने लास्ट वर्कआउट पे। यहाँ पे आपको एक बेड की ज़रूरत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक ईटा लिया है। आप क्या कर सकते हो, आपके पास ईटा नहीं है तो बैग में बॉटल डाल सकते हो या बुक्स डाल सकते हो, उससे वेट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बैग का प्लेस भी ऐसे ही करना है, बैग को भी ऐसे ही पकड़ना है, जस्ट एज अ, मतलब कुछ लोग बैग को ऐसे पकड़ते हैं, नहीं, बैग को चौड़े वे में पकड़ना है। और जैसे मैंने ब्रिक्स पकड़ा है, आपको डिक्लाइन बेंच नहीं चुनना है। यहाँ पे मेरे पास डिक्लाइन बेंच है, मैं स्ट्रेट कर सकता हूँ बट मैं अभी आपको ऐसे ही बता रहा हूँ। तो आप ध्यान से इसको रिलेट करना,
बेड पे, ठीक है। वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आपका जो हेड है वो बेड पे रेस्ट होगा और सिर्फ हाथ पीछे जाएगा। पूरा मसल माइंड कनेक्शन बनाना है। ये आपके अपर चेस्ट मसल में जो आपकी आज हम लोग मेनली पेक्टोरल्स मेजर को ट्रेन कर रहे हैं, तो पेक्टोरल्स मेजर माइनर दोनों को ट्रेन कर रहे हैं, चेस्ट मसल को। तो ये पूरा ब्लड फ्लो करेगा उस मसल में। आपको हाथ को पूरा ऐसे नहीं करना है ना, फिर पूरा फास्ट करना है, सिंपली स्लो, ठीक है। नीचे रह जाओ स्लो, ऊपर भी उतनी ही स्पीड के साथ हो, ठीक है। ये नहीं कि नीचे फास्ट गए और ऊपर आए स्लो फास्ट, ठीक है। जिस स्पीड से आप नीचे जाओगे उस स्पीड से ही आपको ऊपर आना है। तो ये आपका 4th वर्कआउट कंप्लीट होता है। तो आप इसके कितने सेट लगाओगे? इसके आप लगाओगे बिगिनर्स 4 सेट टिल फेलियर और इंटरमीडिएट 5 सेट टिल फेलियर, ठीक है। तो ये आपका आज का बिगिनर इंटरमीडिएट चेस्ट वर्कआउट होम सीरीज़ ख़त्म होता है।